आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। वर्तमान समय में हमारे देश हिंदुस्तान की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरे के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी बड़ी पहचान रखते हैं और रामपुर उनकी कर्मभूमि है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी अपने 2 दिवसीय रामपुर दौरे पर हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और कुशल क्षेम जानी। इसी दौरान वो अपने शंकरपुर स्थित आवास पर भी पहुंचे, जहां पर भाजपाई उनको देखने के बाद गदगद नजर आए। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। गौरतलब है कि मुख्तार अब्बास नकवी 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो जीते थे और जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए थे। देखिए, सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढते हैं। आज जो है वो देश की जो हमारी सौहार्द की ताकत है, उससे हर तरह की सांप्रदायिक आफत को शिकस्त देने की ज़रूरत है। एकजुट होकर के समाज के सौहार्द के ताने बाने को मजबूत करने की ज़रूरत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत की जिम्मेदारी आज की पीढ़ियों पर डालना या आज के पीढ़ी के आस्था पर आक्रमण के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज में एकजुटता के साथ, समाज में सौहार्द की ताकत के साथ हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आजकल जो है वो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए क्या है। मैंने बहुत तलाश किया तो उनका डीएनए जो है वो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई और समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही है उनका डीएनए। और जिनको इस डीएनए में कहीं खोट नज़र आता है तो निश्चित तौर से उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और आज भी वहाँ पर हिंसा जारी है। क्या कुछ कहते हैं इसी मुद्दे पर मुख्तार अब्बास नकवी, सुनाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों, वहाँ के हिंदुओं के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा हो रही है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश के निज़ाम को, बांग्लादेश की व्यवस्था को वहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने, कट्टरपंथी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और ऐसी ताकतें, जो ताकतें की तालिबानी मानसिकता की हैं, जो ताकतें की अलकायदा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आतंकवाद और अलगाववाद के रास्ते पे बांग्लादेश को ले जाने की षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश के लोगों का जो संस्कार है, जो लोगों की संस्कृति है, जो लोगों की सोच है, वो इस तरह की कभी नहीं रही है जिस तरह के आज के हालात और आज के माहौल में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि बांग्लादेश के समाज के लोगों को भी ऐसी ताकतें और ऐसे षड्यंत्रों और साजिशों के खिलाफ खड़े होकर के मजबूती के साथ वहाँ के अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी है। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। देश का किसान कई मुद्दों पर आंदोलन कर रहा है और इसी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरा कृषक, मेरा किसान, उसको प्राथमिकता दे करके शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से लगातार जो है वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके कि दाम एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं।
लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजेक करने की इच्छा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा भाजपा के एजेंडे में रोजगार नहीं है, इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा नकवी ने, सुनाते हैं आपको। भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है, भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण। मैंने एक शुरू में कहा ना कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढने वाले साजिशी सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से जो है वो सावधान रहने की जरूरत है। और चाहे वो सांप्रदायिक संक्रमण किसी तरफ से भी आ रहा हो, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजेक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए कहा ना कि बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। और बंगबंधु के नेतृत्व में जो वहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ की लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई और भारत ने मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के जो जुनून और जज्बे के साथ जो जंग थी, उसमें भारत ने सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन ये जो दिन आए हैं, ये बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजेक किया है, उसकी वजह से। हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा। और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए संभल और बहराइच के दंगों पर लगातार विपक्ष मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरने में जुटा है। इसी सिलसिले में क्या कुछ कहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने विरोधियों पर किस तरह निशाना साधा, सुनाते हैं आपको। मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है दंगों होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, ऐसे जो साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।